हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाला। आज हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी एचईएससी का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, जिसको हमने इसके प्रीवियस वीडियो में उसको हमने कवर किया था। ठीक है, तो आज हम पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको 78 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा। पहला ऑप्शन है आपका जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा हिंदू धर्म एंड चौथा है ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। सेकंड क्वेश्चन है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे। चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक, हिंदू शासक। तो पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक। थर्ड है, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। राय कृष्णदास, ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। फोर है हमारा, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। पांचवा है, कल्पसूत्र संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है कल्पसूत्र संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। सिक्स, हमारे भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की। राजपूत ने, पाल ने, मुगल ने, मौर्य ने। तो पाल शासकों ने। सेवन है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। कागज पर, दीवार पर, ताड़पत्र पर, वस्त्र पर। तो ताड़पत्रों पर बनाया गया है। एट है, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी हैं। तो ये कागजों पर बनी हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है। पाल शैली से, मुगल शैली से, जैन शैली से, राजपूत शैली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल शैली। हम लोग का 10th है, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है। पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध का जीवन चरित्र रहा है। 11 है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। नेपाल की, बिहार की, उड़ीसा की, बंगाल की। तो बंगाल इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 12 क्वेश्चन हमारा, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई। पहला ऑप्शन है आपका प्राचीन काल से, दूसरा आधुनिक काल से, तीसरा प्रागैतिहासिक काल से एंड चौथा है उत्तर मध्यकाल से। तो उत्तर मध्यकाल से मानी जाती है। 13वां है, पाल शैली के चित्र होते हैं, कैसे होते हैं। दीवारों पर, पोथियों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोथियों पर। ठीक है। 14 है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है। तो यह पाल शैली का है। 15 है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की। लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन संग्रहालय। 16 है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। पशु पक्षी, शासक, तीर्थकर और उनकी जीवनी, इनमें से कोई नहीं। तो तीर्थकर और उनकी जीवनी राइट आंसर हो जाएगा। 17 है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की। तो धर्मपाल ने की थी। 18 है, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। जैन चित्र कागज पर कब बने। तो 14वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। नेक्स्ट है, अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है। तो अपभ्रंश चित्रों का विषय है वो जैन माना जाता है। नेक्स्ट है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है। तो अपभ्रंश शैली में हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखाना, बौनी आकृतियां। तो परली आंख का दिखाना राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है महावीर का जीवन चरित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। परली आंख की शैली के चित्रों की विशेषता है
तो पल्ली आंख अपभ्रंश शैली की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालकाचार्य कथा। नेक्स्ट है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है, कौन सा है? महावीर चरित, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता, रति रहस्य। तो प्रज्ञा पारमिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संग्रहालय से संबंधित है? तो महायान। नेक्स्ट है जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा है? तो राय कृष्णदास ने कहा है। नेक्स्ट है जैन शैली का निर्माण काल क्या है? तो 11वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं से 18वीं शताब्दी, 9वीं से 11वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं से 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। अपभ्रंश या जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? तो निशिथ चूड़ी को माना जाता है। कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जौनपुर से प्राप्त हुई है। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं, कैसे बने हैं? सवा चश्म के बने हैं। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं, कैसा? लाल रंग प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर व संस्थापक थे ऋषभदेव। नेक्स्ट है जैन शैली के चित्रों को पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? तो नीले रंग से दिखाया गया है। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है, पहली गुफा कौन सी है? शीतलवासल। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो स्थिरता और अकड़ है। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो सुनहरा। नेक्स्ट है धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो ये पाल शैली के थे। नेक्स्ट है पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? तो बंगाल, बिहार, नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल शैली की पोथियों के पत्रों की माप है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका गंधव्यूह, दूसरा है साधनमाला, तीसरा चक्रव्यूह एंड चौथा है प्रज्ञा परमिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रव्यूह, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? तो पाल शैली में। नेक्स्ट है पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? तो अपभ्रंश शैली जो है उसको पुस्तक शैली के नाम से भी जानते हैं। चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं? तो विल्हड़ हैं। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थकर हैं थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? तो महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट है त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? तो ताड़पत्रों पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट है बौद्ध पुस्तकें लिखी गई किस पर लिखी गई हैं? तो ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं। पाल चित्रकला की शैली आधारित है बुद्ध पर आधारित है। पाल पोथियां कहाँ लिखी गईं? तो बंगाल और बिहार में। पाल पोथियां किस पर लिखी गईं? तो ताड़पत्रों पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित रहीं? तो महायान बौद्ध से। नेक्स्ट है 1100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या रहा है? अपभ्रंश शैली रहा है। ठीक, कल्पसूत्र की प्रति के लिपिकर कौन थे? देवीदास गौड़। नेक्स्ट है दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? तो अपभ्रंश शैली के हैं। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? तो अपभ्रंश शैली के हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो अपभ्रंश शैली के हैं। नेक्स्ट है लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत्या देव, इन्होंने ही बनवाए। नेक्स्ट है देवापसनो पाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? फारसी कला से, भारतीय कला से, अफ्रीकी कला से, यूरोपीय कला से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट है थानका का क्या अर्थ है? भित्ति चित्र, मोहरें, सिक्के, मंदिर की पताकाएं? तो बैनर्स राइट आंसर हो जाएगा इसका। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा संबंधित है? तो पाल लघु चित्रकारी से। नेक्स्ट है जैन लघु चित्रों की विशेषता जैसे गालों पर आँखों का उभरा होना, कोणीयता इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों से अपनाई गई? तो एलोरा भित्ति चित्रों से। नेक्स्ट है प्रज्ञा पारमिता पोथी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए? पहला है बसंत विलास, दूसरा है पंचतंत्र, तीसरा है कथा सरित सागर, चौथा कल्पसूत्र, पांचवा बिहारी चंद्रिका एंड 6 है सृष्टि शलाका पुरुष। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, का, खा, गा, घा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा। पहला, तीसरा, चौथा और छठा हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए? तो वसंत विलास, कथा सरित सागर, कल्पसूत्र एंड लास्ट है त्रिषष्टि शलाका पुरुष। तो ये सब चित्रित हुए। ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? तो फैली हुई आंखें। 69 लघु चित्र का क्या अर्थ है? तो आकार में लघु होते हैं। नेक्स्ट है भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ ... में हुआ? तो 8वीं सदी में। 71 है 999 ईस्वी में कौन से बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था? तो प्रज्ञा पारमिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? तो जैन लघु चित्र शैली चित्रकला, शाहनामा, तूतीनामा, हमजानामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का। 73 कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघु चित्र किस काल से संबंधित है? तो पाल शैली या पाल काल से। 74 है भारत में 14वीं सदी ईस्वी में लघुचित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया? तो कागज ने। 75 है जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है? मांडू कल्पसूत्र कहलाती है। ठीक है। 76 है जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? प्राकृतिकता, लयात्मक चित्रांकन, प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें, हल्के रंग। इसमें 4 ऑप्शन देंगे। इसका राइट आंसर हो जाए प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें। 77 है कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता है? निशीथ चूड़ी, ज्ञात सूत्र, चित्रसूत्रम, अंगसूत्र। तो अंगसूत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। 78 है इसका आंसर आप लोग करेंगे, पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 4, इसका आंसर आप लोग करिए। बंगाल, बिहार, नेपाल केंद्रों पर, दूसरा है बंगाल, राजस्थान, नेपाल केंद्रों पर, तीसरा है बंगाल, गोवा, नेपाल केंद्रों पर एंड चौथा है आसाम, उड़ीसा, नेपाल केंद्रों पर। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का, बंगाल, बिहार, नेपाल केंद्रों पर। ठीक है। तो हमने 78 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने 4th चैप्टर के। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इन प्रश्नों को जरूर शेयर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।